नाहर की नजर जैसे ही उस घूंघट वाली कैटरिंग लड़की पर पड़ती है, वह हैरान रह जाता है। उसे बार बार महसूस होता है कि यह लड़की उसे कहीं न कहीं से जानी पहचानी लग रही है। वह उससे पानी और जूस मांगने की कोशिश करता है, लेकिन रूही अपना चेहरा छिपाते हुए उससे दूर रहने की कोशिश करती है। नाहर उसे रोककर पूछता है, कहाँ जा रही हो? मुझे जवाब दो। रूही घबराकर कहती है कि वह बस अपना काम कर रही है। नाहर उसके व्यवहार को अपना अपमान समझ लेता है और नाराज होकर कहता है कि अगर बात नहीं करनी तो यहां से चली जाओ। लेकिन उसके मन में उस लड़की की पहचान जानने की बेचैनी लगातार बढ़ती जाती है। दूसरी ओर रूही डर रही होती है कि कहीं नाहर उसका चेहरा न देख ले और उसे पहचान न जाए। उधर पार्टी पूरे शबाब पर होती है। तभी एक लड़की रूही को इशारा करके बताती है कि नाहर उसकी तरफ आ रहा है। यह सुनते ही रूही तुरंत वहां से हट जाती है और किसी तरह खुद को छिपा लेती है। नाहर उसे ढूंढता रह जाता है। इसी बीच दादी सभी मेहमानों के सामने कैटरिंग टीम की जमकर तारीफ करती हैं और कहती हैं कि पूरी व्यवस्था बेहद शानदार है। वे सभी कैटरिंग स्टाफ को आगे आने के लिए भी कहती हैं। नाहर का ध्यान हालांकि इन सब बातों से ज्यादा उस रहस्यमयी लड़की पर होता है जिसे वह हर जगह तलाश रहा होता है। उसे पूरा यकीन है कि वह लड़की यहीं कहीं मौजूद है, लेकिन बार बार उसके हाथ से निकल जाती है। कुछ देर बाद रूही खुद अपने हाथों से बनाया हुआ केक लेकर दादी के पास पहुंचती है। केक की खुशबू इतनी लाजवाब होती है कि दादी उसे देखकर बेहद खुश हो जाती है। सभी मेहमान भी खाने पीने की व्यवस्थाओं की तारीफ करते नहीं थकते। वे जानना चाहते हैं कि आखिर इतनी शानदार कैटरिंग और मैनेजमेंट किसने किया है। तब वहां मौजूद एक महिला बताती है कि यह सब सुहानी कैटरिंग टीम की मेहनत का नतीजा है और पूरे कार्यक्रम की व्यवस्था बहुत ही बेहतरीन तरीके से संभाली गई है। नाहार भी यह सब सुनता है और प्रभावित होता है, लेकिन उसके मन में अभी भी उसी लड़की का ख्याल घूम रहा होता है। नाहार को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उस लड़की के करीब आते ही उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज क्यों हो जाती हैं। उसे लगता है कि उसका उस लड़की से कोई गहरा रिश्ता है, कोई ऐसा संबंध जिसे वह भूल चुका है, लेकिन उसका दिल अभी भी पहचानता है। दूसरी तरफ रूही मन ही मन खुद को कोस रही होती है। वह सोचती है कि अगर उसे पहले पता होता कि यह ऑर्डर नाहार और गोयनका के घर का है, तो वह कभी यहाँ आने का फैसला नहीं करती। वह मिस्टी पर भी नाराज होती है कि उसने पहले यह बात क्यों नहीं बताई। लेकिन अब जब वह यहाँ आ ही चुकी है, तो अपने काम को पूरी जिम्मेदारी और मेहनत से निभा रही है। इसी बीच नाहार एक बार फिर रूही के पीछे पहुंच जाता है। जैसे ही रूही को एहसास होता है कि नाहार उसकी तरफ आ रहा है, वह तुरंत वहां से भागने लगती है। नाहार उसके पीछे दौड़ते हुए कहता है, रुको, रुको, एक बार तो रुक जाओ। लेकिन रूही रुकने के बावजूद अपना चेहरा नहीं दिखाती। वह अपने दुपट्टे और रुमाल से पूरा चेहरा ढक लेती है। नाहार पूरी तरह उलझन में पड़ जाता है। उसे यकीन होता जा रहा है कि इस लड़की का उसके जीवन से कोई न कोई संबंध जरूर है। आखिरकार नाहार उसके सामने आकर कहता है, क्या आप एक बार अपना दुपट्टा हटा सकती हैं? मुझे आपका चेहरा देखना है। मुझे लग रहा है कि मैं आपको कहीं से जानता हूं। यह सुनकर रूही तुरंत जवाब देती है, नहीं, मैं अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। हमारे यहाँ महिलाएं घूंघट में रहती हैं और हम अपना चेहरा नहीं खोलते। इतना कहकर वह फिर वहां से निकलने की कोशिश करती है। रूही हर हाल में अपनी पहचान छिपाना चाहती है, जबकि नाहार हर हाल में उस सच्चाई तक पहुंचना चाहता है जो उसके दिल को बेचैन कर रही है। अब सवाल यह है कि आखिर कब तक रूही अपना चेहरा छिपा पाएगी। एक न एक दिन सच्चाई सभी के सामने आएगी और तब सबको पता चल जाएगा कि जिस कैटरिंग कंपनी की सभी तारीफ कर रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी संभालने वाली कोई और नहीं बल्कि रूही है। वही रूही जो कभी इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी और आज उसी घर में अपने हुनर और मेहनत के दम पर सबका दिल जीत रही है। लेकिन जब उसकी असली पहचान सामने आएगी, तब नाहार और रूही की जिंदगी में क्या नया मोड़ आएगा? क्या दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेंगे। रूही किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है,
लेकिन नहार की बेचैनी अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी होती है। वह बार बार उसी दिशा में देख रहा होता है जहां कुछ देर पहले वह घूंघट वाली लड़की खड़ी थी। उसके मन में लगातार एक ही सवाल घूम रहा होता है कि आखिर वह लड़की कौन है और उसे देखकर उसके दिल में इतनी हलचल क्यों मच रही है। दूसरी तरफ रूही भी चैन से नहीं बैठ पा रही होती। वह एक कोने में खड़ी होकर खुद को संभालने की कोशिश करती है और सोचती है कि अगर आज नहार ने उसका चेहरा देख लिया होता तो सब कुछ बदल जाता। उसी समय दादी रूही को बुलाती है और उसके काम की तारीफ करते हुए कहती हैं कि आज की पार्टी की सफलता का सबसे बड़ा श्रेय उसी को जाता है। दादी की बातें सुनकर रूही मुस्कुरा देती है, लेकिन उसके चेहरे पर छिपी घबराहट साफ दिखाई दे रही होती है। वह जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश करती है। तभी दादी उसे केक काटने की व्यवस्था देखने के लिए कह देती है। मजबूरी में रूही को फिर से मेहमानों के बीच जाना पड़ता है। इधर नहार की नजर एक बार फिर उसी पर पड़ जाती है। इस बार वह तय कर लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह उस लड़की की सच्चाई जानकर ही रहेगा। वह धीरे धीरे उसके पीछे बढ़ने लगता है। रूही जैसे ही उसे अपनी तरफ आते हुए देखती है, उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। वह तुरंत वहां से हटने लगती है, लेकिन इस बार भीड़ ज्यादा होने की वजह से आगे नहीं बढ़ पाती। नहार उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। नहार धीमी आवाज में कहता है, तुम मुझसे क्यों भाग रही हो? अगर तुम मुझे नहीं जानती तो फिर मुझे देखकर इतनी परेशान क्यों हो जाती हो? यह सुनकर रूही कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। वह अपनी आवाज बदलते हुए कहती है, आप गलत समझ रहे हैं, मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूं। लेकिन नहार को उसकी आवाज में कुछ ऐसा महसूस होता है जो उसके दिल को झकझोर देता है। उसे लगता है कि उसने यह आवाज पहले भी कहीं सुनी है। तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आता है और रूही का दुपट्टा थोड़ा सा सरक जाता है। नहार को उसके चेहरे की एक झलक दिखाई देती है। वह हैरान होकर वहीं रुक जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि जो चेहरा उसने देखा वह सच था या उसकी आंखों का धोखा। रूही तुरंत अपना दुपट्टा ठीक कर लेती है और वहां से निकल जाती है। लेकिन अब नहार के मन में शक और गहरा हो चुका होता है। नहार अपने आप से कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर वह सच में रूही है तो फिर वह मुझसे छिप क्यों रही है? उसके मन में पुरानी यादें एक एक करके लौटने लगती हैं। वहीं रूही बाहर आकर गहरी सांस लेती है। वह जानती है कि अब ज्यादा समय तक अपनी पहचान छिपाना आसान नहीं होगा। नहार सच्चाई के बहुत करीब पहुंच चुका है। दूसरी तरफ कुछ लोग दादी से कह रहे होते हैं कि जिस लड़की ने पूरी कैटरिंग संभाली है उसे सबके सामने सम्मानित किया जाना चाहिए। यह बात सुनकर दादी भी सहमत हो जाती है और मंच से घोषणा करने का फैसला करती है। जैसे ही यह खबर रूही तक पहुंचती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अगर उसे मंच पर जाना पड़ा तो उसका चेहरा सबके सामने आ जाएगा और फिर उसकी पहचान छिप नहीं पाएगी। अब रूही एक नई मुश्किल में फंस चुकी है। एक तरफ दादी का आदेश है और दूसरी तरफ नहार की बढ़ती हुई शंका। ऐसे में वह क्या फैसला लेगी? क्या वह मंच पर जाकर सबके सामने आएगी या फिर वहां से भागने की कोशिश करेगी? और अगर नाहार ने सबके सामने उसे पहचान लिया तो उसके बाद क्या होगा? इन सभी सवालों के जवाब कहानी के अगले रोमांचक भाग में सामने आएंगे। दादी की घोषणा सुनते ही रूही के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अब क्या किया जाए। अगर वह मंच पर जाती है तो उसकी पहचान सबके सामने आ सकती है, और अगर नहीं जाती तो दादी और बाकी लोग सवाल पूछने लगेंगे। वह बार बार कोई न कोई बहाना सोचने की कोशिश करती है, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आता। दूसरी तरफ नहार की नजर लगातार उसी पर टिकी हुई होती है। उसे महसूस हो रहा होता है कि अब सच्चाई उसके बहुत करीब है। मंच पर दादी मुस्कुराते हुए कहती हैं, आज की इस शानदार पार्टी को सफल बनाने वाली हमारी कैटरिंग टीम की मुख्य जिम्मेदार को मैं मंच पर बुलाना चाहती हूँ। उन्होंने इतनी बेहतरीन व्यवस्था की है कि सभी मेहमान उनकी तारीफ कर रहे हैं। यह सुनकर सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। रूही का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वह भीड़ के पीछे खड़ी होकर खुद को छिपाने की कोशिश करती है,
लेकिन दादी बार बार उसे आगे आने के लिए कहती है। उसी समय सुहानी उसके पास आती है और धीरे से कहती है, रूही, अब छिपने से कोई फायदा नहीं है। दादी तुम्हें बुला रही है। अगर तुम नहीं गई तो सबको शक हो जाएगा। रूही मजबूरी में सिर झुका लेती है। वह अपने चेहरे पर दुपट्टा ठीक करती है और धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ने लगती है। हर कदम के साथ उसकी घबराहट बढ़ती जा रही होती है। नाहार भी मंच के पास आकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें लगातार रूही का पीछा कर रही होती हैं। जैसे ही रूही मंच पर पहुंचती है, दादी खुशी से उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती हैं, बेटा, आज तुमने कमाल कर दिया। इतने कम समय में इतनी शानदार व्यवस्था करना आसान नहीं होता। रूही बस हल्की सी मुस्कान दे पाती है। वह कोशिश कर रही होती है कि किसी भी तरह उसका चेहरा लोगों की नजरों से बचा रहे। तभी एक मेहमान कहता है, इतना शानदार काम करने वाली का चेहरा भी तो देखना चाहिए। आखिर हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। कई लोग उसकी बात का समर्थन करने लगते हैं। यह सुनकर रूही की सांसें अटक जाती हैं। नाहार भी ध्यान से उसकी तरफ देखने लगता है। उसे लगने लगता है कि अब सच सामने आने ही वाला है। दादी प्यार से कहती हैं, बेटा, अगर तुम्हें कोई परेशानी नहीं है तो एक बार अपना चेहरा दिखा दो। आज की सारी तारीफ की असली हकदार तुम हो। यह सुनते ही रूही की आंखों में घबराहट साफ दिखाई देने लगती है। वह कुछ बोलने ही वाली होती है कि अचानक हॉल की बिजली कुछ क्षणों के लिए चली जाती है। चारों तरफ हलचल मच जाती है। अंधेरे का फायदा उठाकर रूही तुरंत मंच से नीचे उतर जाती है और पीछे की तरफ निकल जाती है। जब दोबारा रोशनी आती है तो सभी लोग हैरान रह जाते हैं। दादी इधर उधर देखने लगती हैं, लेकिन रूही वहां नहीं होती। नाहर तुरंत समझ जाता है कि वह फिर से उसके हाथ से